ये वीडियो आज का उन लेडीज़ के लिए है जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी किसी ना किसी को इम्प्रेस करने में लगी रहती हैं। मैं भी आप लोगों में से एक थी जो कि हमेशा लोगों को खुश करने में लगी रहती थी। ये सोचती थी कि माँ बाप को खुश कर लूँ, भाई बहनों को खुश कर लूँ, दोस्तों को खुश कर लूँ, समाज को खुश कर लूँ। और आज मैं 30 साल की हूँ एंड आई एम नॉट हैप्पी। आई एम रियली नॉट हैप्पी। मैं खुश नहीं हूँ और ये चीज़ मुझे फ़ील होती थी कि मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन स्टिल मैं कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे एक आदत पड़ चुकी थी लोगों को खुश करने का। और आज मैं अपनी इस 30 साल की उम्र में जब ध्यान से अपने चारों तरफ देख रही हूँ तो मुझे मुझसे खुश कोई भी नहीं दिख रहा। ना मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश हैं, ना समाज मुझसे खुश है, ना मेरे परिवार मेरे से खुश है, नानी पक्ष दादी पक्ष कोई खुश नहीं है। हर किसी को मुझसे कुछ ना कुछ शिकायतें हैं। ना मेरे दोस्त मुझसे खुश हैं, कोई खुश नहीं है मुझसे। लेकिन मैंने इस 30 साल में लोगों को सिर्फ खुश करने का काम किया है। हर वो खुशी अपनी कॉम्प्रोमाइज़ की है जिससे लोगों को खुशी मिल जाए। इवन अपने आसपास के ऐसे लोग जिनसे मेरा कोई लेना देना भी नहीं है, मैं उनको भी खुश करने में लगी रहती थी। एक अनजान इंसान तक को खुश करने में लगी रहती थी कि हाँ, मेरी वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। मेरी वजह से इन द सेंस कि अपने कंफर्ट को ध्यान रखने के चक्कर में कहीं उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, या किसी भी तरीके से जिसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। मतलब एक होता है ना कि मतलब मैं अपना एक फॉर एग्जांपल कि मैं खाना खा रही हूँ, मुझे भूख लगी है, लेकिन बाकी के 4 लोग खाना नहीं खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम रेलवे स्टेशन में बैठे हुए हैं, हम खाना खा रहे हैं, बाकी के 4 लोग खाना नहीं खा रहे हैं, अपना चुपचाप उन लोग अपने काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसी लड़की थी कि मैं ये सोचती थी कि यार ये 4 लोग काम कर रहे हैं तो मैं खाना कैसे खा सकती हूँ, आई शुड ऑल्सो वर्क। मतलब इतना साइको लेवल का मेरा लोगों के प्रति एक ये था बिहेवियर था कि मुझे सबकी खुशियों का ख्याल रखना है। ये 30 इयर्स लाइफ के बीत गए। अभी मैं पुणे में कुछ काम से आई हुई थी, करीबन मुझे 15 दिन हो रहे हैं। तो करीबन 5-6 दिन तो मैं काफ़ी व्यस्त रही और बाकी के डेज़ जो थे मैंने अपने लिए थोड़ा टाइम लिया यहाँ पर, और सिर्फ अपने लिए मैं 4-5 दिन से जी रही हूँ। और लिटरली पुणे शहर ने मुझे सिखाया एक चीज़, पता नहीं यहाँ की क्या एक ऐसी वाइब्रेशन है, पता ही नहीं चला मैं कब अपनी खुशी के बारे में सोचने लग गई इस शहर में। इस 4-5 दिन में मुझे लिटरली एक होता है कि एक बेसिक ह्यूमैनिटी जो होती है, दैट इज़ अनदर थिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। लेकिन एकदम साइको लेवल का जो मैं सोचती थी कि यार सामने वाले 4 लोग नहीं खा रहे तो मैं कैसे खा सकती हूँ, या फिर एकदम मतलब सामने वाले 4 लोग अगर सीरियस बैठे तो मैं कैसे हंस सकती हूँ, ये मैंने बंद कर दिया। जो मैं परवाह करती थी कि यार हाउ आई कैन बी हैप्पी इफ़ माई पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी, राइट, हाउ आई कैन बी हैप्पी, हाउ आई कैन स्पेंड द मनी इफ़ माई ब्रदर एंड सिस्टर आर नॉट स्पेंडिंग द मनी, नॉट दैट मच कैपेबल टू अर्न द मनी। हर एक सिंगल चीज़ मैं सोचती थी। मेरी ज़िंदगी के 30 साल बीत गए, मैं लोगों के लिए की तो, लेकिन ना पब्लिक खुश है ना मैं खुद खुश हूँ। तो एज अ विमेन हम सब यही करते हैं। इवन कुछ औरतें तो इतनी हदें पार कर देती हैं दूसरों को खुश करने के चक्कर में कि वो अपनी मन के विरुद्ध जाकर शादी कर लेती हैं। जब वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होती शादी के लिए, स्टिल वो शादी कर लेती हैं। जब वो मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं होती हैं, स्टिल वो बच्चे कर लेती हैं। बहुत सी ऐसी विमेन्स हैं जो शादी और बच्चे तो नहीं की, लेकिन जिस जगह पर वो काम करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, जहाँ पर उनको इज़्ज़त नहीं मिल रही है, जहाँ पर उनको वो वैल्यू नहीं मिल रही है, उन जगहों पर वो नौकरी कर रही है, राइट। तो ये सब चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं? सिर्फ दुनिया को खुश करने के लिए, दुनिया की निगाह में अच्छा होने के लिए कि देखो भाई मैं जॉब कर रही हूँ हर हाल में, आई एम अर्निंग द मनी। तो ठीक है, मैं पीपल प्लीजिंग थी, लेकिन इसी बीच में बहुत बार अपनी खुशियों को ध्यान में रख रही थी। मतलब मैं करती थी, मैं वो काम भी करती थी जो करने का मेरा मन नहीं रहता था, जो जॉब करने का मन नहीं है वो जॉब करती थी। मुझे पता था कि मैं इस जॉब में ज़लील हो रही हूँ, स्टिल मैं वो जॉब करती थी, ज़लील हो होकर काम करती थी। लेकिन जिस पल मेरा दिमाग सनका मैं वो काम छोड़ देती थी। भले मुझे एकदम बहुत ही मिनिमल में अपना सर्वाइवल करना पड़े, बहुत मिनिमल में करना पड़े, मैं करती थी मिनिमल में भी। लेकिन मैं अपने सुकून के साथ, अपनी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद करना शुरू कर दी थी। धीरे 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 आज मैं लाइफ के उस पॉइंट पर खड़ी हूँ। इस 25 अक्टूबर 2025
आज डेट है, उस मोमेंट पर खड़ी हूँ जहाँ मुझे 1% फ़र्क नहीं पड़ता कि समाज मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे भाई बहन मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि ईश्वर मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और ईश्वर सिर्फ उन्हीं के बारे में बुरा सोचते हैं, उन्हीं के बारे में उनके मन में नेगेटिविटी आती है, जो घटिया होते हैं, गिरे हुए होते हैं, जो पाप कर रहे होते हैं, जो ना खुद सुकून से जी रहे होते हैं ना दूसरों को सुकून से जीने देते हैं। राइट। लेकिन अपनी खुशियों को प्रायोरिटाइज़ करना पाप नहीं होता है। अपनी खुशियों को प्रायोरिटाइज़ करो, लेकिन दूसरों की खुशियों के साथ छेड़खानी किए बगैर। इफ़ यू वांटेड टू एक्सप्लोर माउंटेन्स, इफ़ यू वांटेड टू एक्सप्लोर एनी सिटी, जस्ट गो। तुम्हारे जाने से किसी के बाप का कुछ नहीं उखड़ना है। और जो कहते हैं ना कि यार हाउ यू कैन, तुम कैसे जा सकते हो बनारस घूमने के लिए, तुम कैसे जा सकते हो गोवा घूमने के लिए, तुम कैसे जा सकते हो मनाली घूमने के लिए, शिमला घूमने के लिए। भाई जा सकते हैं, मेरे पास पैर है, हाथ है, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिमाग मेंटल पीस ढूंढता है, आई कैन गो। और अगर मेरे जाने से आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, आपको चिढ़ हो रही है, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। मैं आपका सोना चोरी करके नहीं जा रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत की, अपने खून पसीने की कमाई लेकर जा रहा हूँ। आपको क्या प्रॉब्लम है? अपनी ईमानदारी की कमाई लेकर जा रहा हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका सामान चोरी करके नहीं लेकर जा रहा, आपके हक का पैसा लेकर नहीं जा रहा। तो वो जबरन वाली जो एक होती है ना, पब्लिक को प्लीज़ करना, पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड, वो जबरन वाला ख़त्म करो। अननेसेसरी अगर किसी को दुख हो रहा है तो फिर उस दुख की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। अगर आपको भूख लगी है, आप खाना खा लो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सबसे पूछना। हाँ, सामने वाला बीमार है, आपके ऊपर आश्रित है, तब डेफिनेटली आपको उससे पहले पूछना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए, उसके बाद खुद खाना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाले के पास अपना हाथ पैर है तो आप बोलो उसको कि जा भाई, तो खुद बना ले, तो खुद खा ले, मैं अपना बनाकर अपना खा लिया। हाँ, ये चीज़ एक है, एक बेसिक सिविक सेंस हमेशा यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल, आप एक विमेन हो, आप बाहर नहीं कमा रही हो, आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठी हो, तो आपका हस्बैंड अगर बाहर काम कर रहा है तो डेफिनेटली यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिम। आपको उसको टाइम पर खाना प्रोवाइड करना चाहिए, आपको उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है पूरी करनी चाहिए, क्योंकि वो बाहर कमा रहा है। तो सीधी सी बात है कि एज अ हाउस वाइफ आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए, या फिर दोनों मिलकर कमाओ और दोनों मिलकर घर का काम करो। राइट। तो मैं बस एक चीज़ कहती हूँ कि जस्टिस जो है एक, वो हमेशा करो, लेकिन जस्टिस करते करते ये मत भूल जाओ कि आपको खुश रहने का भी अधिकार है। पीपल प्लीजिंग नहीं बनना है, एक जस्टिस माइंडसेट वाला इंसान बनना है। ठीक है, हमेशा एक लोगों के साथ जस्टिस करना है, लेकिन पीपल प्लीजिंग नहीं बनना है। जस्टिस इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल, कि पापी नहीं बनना है, निर्दयी नहीं बनना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा बीमार है, आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत है, और आप बोल रहे हो कि मुझे सोलो ट्रिप पे जाना है, तो फिर ये क्या है? ये निर्दयता है, ये उस बच्चे के साथ अन्याय है, क्योंकि आप एक मदर का रोल प्ले नहीं कर रही हो वहाँ पे। राइट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पेरेंट्स बीमार हैं, उनको मेरी ज़रूरत है और मैं यहाँ पर घूम रही हूँ, तब रॉन्ग है वो चीज़। लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स जानबूझकर अपने आप को बार बार बीमार कर रहे हैं, उन्हें हम वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं ठीक करने का, लेकिन स्टिल वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, बार बार खुद को बीमार कर रहे हैं, हमारे माथे का सरदर्द बन रहे हैं बार बार, तो फिर उनको उनके हाल पे छोड़ दो, उनके लिए 4 वर्कर लगा दो, जो कर सकते हो कर दो, लेकिन अपनी ज़िंदगी झंड मत करो, अपनी ज़िंदगी उनके चक्कर में मत ख़राब करो। पीपल प्लीजिंग मत बनो, ओवर इमोशनल मत बनो, इमोशनल फूल मत बनो। समझ में आ रही है मेरी बातें? बिल्कुल करना है, लेकिन पेरेंट्स को बोलना है कि देखिए, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ। इफ़ आई एम सेइंग कि आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, तो आपको करनी चाहिए। आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, छोटे बच्चों का दिमाग डेवलप नहीं हुए रहता है, लेकिन आपका डेवलप्ड है। कहते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इंसान की बुद्धि और भी ज़्यादा परिपक्व होती है। तो आप बेवकूफ़ों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते और हमारी ज़िंदगी नर्क नहीं कर सकते, क्योंकि बुढ़ापे में हमारा भी हालत पंचर हो जाएगा आप ही की तरह जब हम बुढ़े होंगे। तो हमें अपनी यंग लाइफ जी लेने दो, ठीक है? हाँ, नहीं, हम अपने माँ बाप को इम्प्रेस करने के चक्कर में जल्दी शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे आपकी तरह, और ना ही जल्दी बच्चे पैदा करेंगे। हम कुंवारे रहेंगे और अपनी ज़िंदगी थोड़ा जिएंगे, दुनिया देखेंगे, अपनी हेल्थ पर काम करेंगे। और इसको स्वार्थ नहीं बोलते, इसको असल मायने में ज़िंदगी जीना कहते हैं। दुनिया देखना इन द सेंस कि अय्याशी नहीं करना है, आवारागिरी नहीं करनी है, क्लब में नहीं जाना है, दारू नहीं पीना है,
दुनिया देखने का मतलब कि जैसे पहले के लोग तपस्या करने चले जाते थे, उसी तरीके से आप जाओ, दुनिया देखो, तरह तरह के लोगों को समझो, जानो, मतलब एक्सप्लोर द वर्ल्ड। समझ रहे हो आप? तो मैं वही चीज़ कह रही हूँ कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है हर रिश्ते में, लेकिन उस चक्कर में आपको पीपल प्लीजिंग नहीं बन जाना है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ तुझे खुश करने के लिए मैं बार बार बकलोली कर रही हूँ। डोंट डू दैट। आपने 2 बार ख्याल किया उनकी सेहत का, आप देख रहे हो वो अपनी आवारागिरी से बाज ही नहीं आ रहे हैं, आप मना कर रहे हो कि भाई आप शुगर के पेशेंट हो, मीठा मत खाओ, मीठा मत खाओ, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे हैं। छोड़ दो उनको उनके हाल पे। उनको बोलो दवाई रखिए, सारा सामान आपका टाइम टू टाइम आ जा रहा है, एक वर्कर लगा दी हूँ, अब आप देख लो अपना, क्योंकि मैं यहाँ पर बच्चा नहीं पाल सकती। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना होगा। पूरी दुनिया बर्बाद है इस चक्कर में। हर इंसान एक दूसरे को खुश करने में लगा हुआ है, और इस चक्कर में होता है ऐसा है कि हर किसी को एक दूसरे से शिकायत रहती है। इतना कुछ करने के बाद भी पब्लिक खुश नहीं है, ना आपसे कोई खुश है, ना आप खुद से खुश हो। आज आप बताओ ना कि आपकी ज़िंदगी में कितने ऐसे लोग हैं जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, अपनी सारी खुशियों को ताक पर रखा, स्टिल वो आपसे दुखी है, स्टिल वो आज भी आपकी शिकायत करता है। मैं खुद एक ऐसी डॉटर हूँ जिसने अपनी पूरा बचपन दांव पर लगा दिया, पूरी टीनेज लाइफ दांव पर लगा दी और अपनी आधी जवानी लगा दी, लेकिन स्टिल मेरी फैमिली का एक सिंगल पर्सन मुझसे खुश नहीं है। आज सब चिढ़ते हैं। अभी कुछ 2-4 साल हुए हैं जब मैं थोड़ा मोड़ा अपने आप पर फोकस करना शुरू कर दी। हर एक सिंगल पर्सन को परेशानी होती है कि यार बताओ, अगर चाहती तो सिर्फ अपना खाने रहने का इंतजाम करके बाकी के पैसे हमको भेज देती। हर किसी को चिढ़ होती है। इसलिए पीछे की चीज़ सब भूल गए। इसलिए यही चीज़ कहूँगी, रहने दो दुखी। कभी कभी लोगों को दुखी रहने देना चाहिए। अगर आपके खुश रहने से लोगों को तकलीफ़ होती है तो होने दीजिए तकलीफ़, क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आप दुनिया में किसी को भी खुश नहीं रख सकते। इसलिए सबसे पहले खुद खुश होइए और उसके बाद दुनिया को खुश रखने के बारे में सोचिए। और अगर आपके खुश होने से दुनिया दुखी होती है तो वो दुनिया की प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज़ हमेशा कहूँगी, बिना 8-10 साल अपने लिए ज़िंदगी जिए बगैर कभी भी शादी मत करो, बच्चे मत करो। अदरवाइज़ ना आप एक अच्छी मदर बन पाओगे, ना फादर बन पाओगे, ना ही आप एक अच्छे हस्बैंड बन पाओगे या वाइफ बन पाओगी। इस चीज़ को हमेशा याद रखो। रही बात डॉटर का फ़र्ज़ निभाने की, तो एक डॉटर का फ़र्ज़ आप काफ़ी हद तक, जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती है, आप निभा चुकी होती हो। और ठीक है, उसके बाद डॉटर का फ़र्ज़ आप अपने आप को खुश रखते हुए भी निभा सकती हो। खुद को हर समय दुखी रखना, डिप्रेशन में रखना और एकदम सड़ा हुआ मुंह बनाकर और बस दुपट्टा ऐसे बांध कर कमर में और दिन भर काम करते रहने से आप महान बेटी नहीं हो सकती। अगर आप खुद के लिए थोड़ा सोच लोगी ना, अपनी यंग लाइफ में थोड़ी सी वर्ल्ड एक्सप्लोर कर लोगी, दुनिया देख लोगी, थोड़ा खुद के लिए जी लोगी, थोड़ा खुद को आईने में निहार लोगी, तो आप कोई बुरी बेटी नहीं हो जाओगी। फटाफट सारे काम करके आप कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, पर उनके पेरेंट्स इतने टॉक्सिक हैं कि वो ना चाहते हुए भी उनसे दूर हो जाते हैं। वो मजबूर हो जाते हैं उनसे दूर होने के लिए, और उसके बाद वो दूर होकर अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो लापरवाह हैं, उन्हें उनकी परवाह नहीं है। जबकि असल चीज़ तो ये है कि वो इतने टॉक्सिक हैं कि वो उनके साथ अगर रहे तो उनकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर होगी। तो सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। किसी को शौक़ नहीं होता अपनों से दूर रहना, अपनी खुशियों के बारे में सिर्फ सोचने का। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि इंसान को सिर्फ अपने बारे में सोचना ही पड़ता है, अदरवाइज़ वो पागल हो जाएगा, मर जाएगा, या कुछ बीमारी हो जाएगी उसको, और स्टिल उनके अपने उन्हें दिन रात गाली देंगे। आप सब मेरी इस बात से रिलेट कर रहे होगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पॉइंट पर। मैं अपनी ज़िंदगी का ये सबक 30 साल बाद सीखी हूँ। 30 साल बाद आप किस उम्र में सीख रहे हो ये चीज़, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। या फिर जिस उम्र में भी आपने ये चीज़ सीखी होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।